जिसको कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल कह रहा है। देखिए, फूड सिस्टम थैनोस के हाथ में है, तो जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सब में स्लो धीरे धीरे छोटे छोटे मात्रा में मिलीग्राम्स में पॉइजन मिलाया जाएगा। मिलीग्राम्स में आदमी का खून मिलाया जा सकता है, मिलीग्राम्स में आदमी का मांस मिलाया जा सकता है, मिलीग्राम्स में सुअर का मांस मिलाया जा सकता है, मिलीग्राम्स में गाय का मांस मिलाया जा सकता है। और ये सकता है नहीं, ये से हो रहे हैं जब से हमारा FDI शुरू हो गया है हमारे भारत में। और विदेशी कंपनियों से जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हमारे भारत में आ रहे हैं वो सारे के सारे फूड्स में मिलावट है, उन सबको चेकिंग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि थैनोस ने आदेश दिया है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से हमारे सरकारों को उसने आदेश दे दिया है कि विदेशों से जो भी खाने पीने की चीज़ें आएंगे, विदेशों से जो भी दवाएं आएंगे, वो सब को चेकिंग नहीं किया जाएगा। वो भले ही विदेश में बैन हो, पर हमारे देश में वो बैन नहीं होंगे और हमारे देश में वो खुलेआम बिकेंगे। और यही हो रहे हैं। आप सब न्यूज़ पढ़ते होंगे, न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, आए दिन ये सब खबर आ रहे हैं कि इस फूड आइटम में ये जहर है, ये इस फूड आइटम में वो जहर है, ये खतरनाक है, ये कैंसरस है। मेडिकल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम्स में भी बहुत सारे दवाएं जो विदेशों में बैन हो चुके हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस जो विदेशों में बैन हो गए हैं, वो सब हमारे भारत में बिक्री हो रहे हैं बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के। तो आप सब सोच लीजिएगा कि आप कहाँ फंसे हुए हैं, और है ना। तो ये बात रहा, फूड्स में छोटे छोटे मिलीग्राम्स में पॉइजन मिला के लोगों को बदली किया जाएगा। मेडिकल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, इस सब को इस सब में हमारे दवाओं में भी थोड़ा हेर फेर करके लोगों को मार दिया जाएगा ट्रीटमेंट्स के नाम से। और लोग फिर भगवान को दोष देंगे कि तो बुरा आदमी था, ये सब अनाप शनाप जो भी है, लोग भगवान को दोष देंगे या फिर किस्मत को दोष देंगे, मगर ये सिस्टम को कोई दोष नहीं देता है और सिस्टम को सुधारने की भी कोई बात नहीं करता है। तो मैं इस वीडियो में मैं इतना ही आप सबको बोल रहा हूँ कि थैनोस ये सिस्टम्स को अपने कंट्रोल में कर चुका है। अब थैनोस जिस दिन ये चुटकी बजाएगी, हाँ, एक सिस्टम मुझे याद आ गया, और एक सिस्टम थैनोस के हाथ में है, वो है हमारा मोबाइल नेटवर्क सिस्टम। अभी थैनोस क्या करेगा, जितने भी हमारे मोबाइल टावर्स हैं, उन टावर्स में एंटीनाज लगे हुए हैं, मोबाइल एंटीनाज लगे हुए हैं, 4G एंटीना लगे हैं, 5G एंटीनाज लगे हैं। अब ये 5G एंटीनास के माध्यम से क्या कर सकता है थैनोस, विदेश में बैठे हुए वो उनका रेडिएशन को बढ़ा सकता है, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को वो बढ़ा देगा। अगर वो बढ़ा देगा तो वो एंटीना के पास में, वो 5G टावर के पास में जो भी प्राणी हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, आदमी है, बूढ़ा है, बच्चा है, बीवी है, औरत है, गाय है, जो भी प्राणी उस 5G टावर के पास में है, अगर थैनोस उसका रेडिएशन को बढ़ा देता है तो वो प्राणी वहीं तुरंत मर जाएगा। अगर खड़ा है गिर जाएगा, चल रहा है गिर जाएगा वहीं अचानक। और आप उसी डॉक्टर के पास एम्बुलेंस लेके जाएंगे और वहाँ पर कहा जाएगा कि ये ब्रेन हेमरेज से मर गया, या फिर हार्ट अटैक से मर गया, या फिर अभी जो महामारी चल रहा है उस महामारी से मर गया, कुछ भी बोल देगा। आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आप वहाँ मेडिकल सिस्टम में जाएंगे, वो कोई भी अनाप शनाप बोल देगा कि हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये नहीं कहा जाएगा कि वो 5G रेडिएशन से मरा हुआ है, नहीं बोला जाएगा, क्योंकि थैनोस तो मेडिकल सिस्टम कंट्रोल करके रखा हुआ है। मेडिकल सिस्टम वाले बोलेंगे वो कुछ नहीं तो महामारी का बना देंगे, वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी लिख के दे देगा कि ये इससे मर गया। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, भाग सकते हैं। समझ रहे हैं? आप ये सारे सिस्टम से आपको भागना होगा। आप एक सिस्टम से भागेंगे, दूसरा सिस्टम आपको ट्रैक कर लेगा।
आप 2 सिस्टम से भागेंगे, बाकी 6 सिस्टम हैं आपको ट्रैप करने के लिए। तो आपको ये सारे के सारे 8 सिस्टम से भागने हैं। पहला सिस्टम है फूड सिस्टम, दूसरा सिस्टम मेडिकल वैक्सीनेशन हेल्थ केयर सिस्टम, तीसरा सिस्टम लॉ एंड जस्टिस सिस्टम, चौथा सिस्टम पेड मीडिया सिस्टम, पांचवा सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम, छठा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम, सातवां सिस्टम हमारा बैंकिंग सिस्टम मनी एक्सचेंज सिस्टम, और आठवां सिस्टम है हमारा मोबाइल नेटवर्क सिस्टम। ये 8 सिस्टम से आपको बचने हैं मतलब आप इनसे लड़िए मत। आप लड़ेंगे नहीं सकेंगे। आप लड़ेंगे, बाकी 5 आदमी आपको उल्टा समझाने आ जाएंगे। तो आप इस सब से लड़िए मत, आप इस सब से भागिए, खुद भागिए, अपने परिवार को भी साथ में लेके भागिए। अगर आपका परिवार भागने में आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपका परिवार को छोड़ के भागिए। मैं इस वीडियो में अभी इतना ही बता रहा हूँ, आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा और क्या क्या हमें करना है। वैसे अगर अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, फूड सिस्टम से अगर आपको बचना है तो आपका फूड आपको खुद उगाना होगा और कोई उपाय नहीं है। और उगाना भी है तो वो देसी बीज से ही उगाना है, बाजार से खरीदा हुआ हाइब्रिड बीज, कंपनी वाला बीज, जीएमओ बीज आप लेके नहीं उगाएंगे। आप अगर उससे उगाए तो फिर आप वही थानोस के ट्रैप में आ गए। समझ गए ना? तो आपको अपना देसी बीज से ही आपका खाना उगाना है और उसको अपने रसोई घर में पका के खाना है। हाँ, अभी मेडिकल सिस्टम हेल्थ केयर सिस्टम से आप कैसे बचेंगे? ये सब से बचने के लिए आपको अपना इलाज खुद करना होगा। घर में कुछ जड़ी बूटी हैं वो सब आप लगा लीजिएगा। उन जड़ी बूटी से अपना चिकित्सा कीजिए, या फिर नेचुरोपैथी से अपना चिकित्सा कीजिए, होम्योपैथी से अपना चिकित्सा कीजिए। पंचगव्य चिकित्सा के कोर्स हो रहे हैं, आप इंटरनेट में सर्च मार लीजिए पंचगव्य चिकित्सा या फिर पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम करके आप सर्च मारिए। उन सब से आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, अपना दवा खुद बनाना सीख लीजिए, तो आप ये हेल्थ केयर सिस्टम से आप बच जाएंगे। अभी ये लॉ एंड जस्टिस सिस्टम से आपको बचना है तो इसके लिए आपको जूरी कोर्ट की मांग करनी होगी। जूरी कोर्ट की मांग आप अपने मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखकर अपना मांग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजिए। उनको सूचित कीजिए कि आप जूरी कोर्ट की मांग कर रहे हैं। और जूरी कोर्ट की मांग आप कैसे कर सकते हैं, ये सब आप यूट्यूब में और गूगल में सर्च मार लीजिए। सर्च मारिएगा, कीवर्ड लगाइएगा राइट टू रिकॉल पार्टी जूरी कोर्ट, राइट टू रिकॉल पार्टी जूरी कोर्ट, इतना आप सर्च मार लीजिएगा। आपको जूरी कोर्ट के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को किस तरह से पोस्ट कार्ड भेजने हैं वो भी आपको मिल जाएगा। फेसबुक में भी सब है, तो आप उधर छानबीन करके वो जूरी कोर्ट की मांग आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजिए। हर महीने 5 तारीख भेजिए। एक बार भेजने से उनका आँख नाक कान नहीं खुलेगा। आप उनको हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे लेटर बॉक्स में जाकर वो जूरी कोर्ट की मांग वाला पोस्ट कार्ड वहाँ लेटर बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब रहा बात पेड मीडिया सिस्टम से आप कैसे छुटकारा पाएंगे, उससे बचने के लिए आप अपना टीवी बंद कीजिए और कोई उपाय नहीं है। पेड मीडिया मतलब टीवी ही है और कुछ नहीं है। टीवी से ही सारे मीडिया घुस रहे हैं और उस टीवी के माध्यम से थानोस सबका ब्रेन वॉश कर रहा है। उनको वो कन्विंस कर दे रहा है कि वो जो भी कर रहा है मानवता की भलाई के लिए कर रहा है, आपकी हमारी भलाई के लिए कर रहा है, हमारे बच्चों के भलाई के लिए कर रहा है। ये सब थानोस टीवी के माध्यम से ही हम सबको कन्विंस कर रहा है, हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है। तो अगर आपको थानोस के पेड मीडिया सिस्टम से छुटकारा है बचना है तो आप अपना टीवी को बंद कीजिए। अगर डेली के लिए बंद नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन हर सोमवार को अपना टीवी 24 घंटे के लिए बंद रखिए। इससे क्या परिणाम होगा ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, पर अगर आपको पेड मीडिया सिस्टम से थानोस का डिपॉपुलेशन वाले विजन से अगर बचना है तो अपना टीवी को हर सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार के 6 बजे तक अपना टीवी बंद रखिए।
5वां सिस्टम थैनोस के हाथ में जो है वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम। इससे बचने के लिए आप सब राइट टू रिकॉल पार्टी यूट्यूब गूगल में सर्च मारिए, राइट टू रिकॉल पार्टी के बारे में सारा जानकारी हासिल कीजिए और राइट टू रिकॉल पार्टी के जितने भी कानूनी ड्राफ्ट्स हैं उन सब का प्रचार कीजिए और उन सब कानूनी ड्राफ्ट्स का मांग कीजिए अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजकर। छठा सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम से आप कैसे बचेंगे। इस सब से बचने के लिए आप अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूल में मत भर्ती कीजिए, हिंदी मीडियम वाले स्कूल में भर्ती कीजिए या फिर अपने क्षेत्रीय भाषा में जो भी क्षेत्रीय भाषा के जो भी स्कूल हैं उस सब में भर्ती कर लीजिए। बस अब ये रहा 7वां सिस्टम, बहुत ही खतरनाक सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम, मनी एक्सचेंज सिस्टम से आप कैसे बच सकते हैं। इस सब से बचने के लिए तो सबसे पहले आप ज़्यादा कमाना बंद कीजिए। आप 90-100 साल बचेंगे, इतना में आपको जितना खर्चा होना है उतना आप कमा के अपने आप को रोक लीजिएगा और लोन भी मत लीजिएगा। 8वां सिस्टम मोबाइल का जो 5G टावर सिस्टम से आप कैसे बच सकते हैं। इस सब से बचने के लिए जहाँ जहाँ 5G टावर हैं वहाँ से आप भाग जाइए। आप वहाँ आजकल पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, वो जाके कोर्ट में जाके याचिका दायर कर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट में गया जाए, याचिका दायर करना ठीक है, पर वो तो 5 साल 6 साल 10 साल चलेगा। 5 साल 6 साल 10 साल आप क्या वो टावर के पास 5G टावर के पास रहेंगे। थैनोस कल को चुटकी बजा देगा तो आप वो टावर के पास आपकी लाश मिलेगी, फिर वो याचिका का क्या होगा, वो याचिका का कौन लड़ेगा, है ना। तो तुरंत मैं जो कह रहा हूँ, देखिए ये सारे सिस्टम को आप कोर्ट में जाकर याचिका डालकर वो सब में बहुत समय लगता है ना, उस समय बहुत समय लगता है। जो आप सबको बचने का उपाय बता रहा हूँ आप तुरंत कीजिएगा, आप तुरंत बचेंगे। आप नहीं करेंगे वो आपकी मर्जी। हाँ, तो ये 5G टावर वाली बात हम कर रहे थे। हाँ, 5G टावर से 5G के मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए आप सब जहाँ जहाँ टावर लगे हैं वहाँ से भाग जाइए, या फिर अभी हर शहर में लगे हुए हैं 5G टावर, तो आप अपना शहर छोड़ दीजिए, शहर छोड़ के गांव में चले जाइए। गांव में और भी तो लोग रह रहे हैं बिना नौकरी के, बिना बिजनेस के, आप भी रह सकते हैं। देखिए अभी पैसे कमाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एडवांस होना, हाईटेक होना, हाई सोसाइटी में रहना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अभी ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपना जान बचाना, आपके अपने बच्चों का जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आपको घर बंगला गाड़ी छोड़ना पड़ रहा है, छोड़िए, जान के बदले आपका जान बच रहा है, ये बड़ा बात है। तो आप सब मैंने बता दिया, अब आप सबकी मर्जी, आप करेंगे नहीं करेंगे ये सब आप सबकी मर्जी। आप करेंगे आप बचेंगे, आप नहीं करेंगे आप मरेंगे। बाद में आप भगवान को दोष मत दीजिएगा, किस्मत को भी दोष मत दीजिएगा, दूसरे को भी दोष मत दीजिएगा। आप थैनोस को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि थैनोस आपको चेतावनी दे चुका है पिछले साल। आप 1 साल से क्या कर रहे थे, मनोरंजन, क्रिकेट देख रहे थे, IPL देख रहे थे, वो वेब सीरीज प्राइम टाइम में वो न्यूज चैनल वालों का बकवास सुन रहे थे, नेता मंत्रियों का बकवास सुन रहे थे, पैसे कमा रहे थे आप। पैसा भी थैनोस का ही सिस्टम है। ठीक है, जो चला गया चला गया, जो समय चला गया चला गया। आप वो सब के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। अब आगे के बारे में आप सब सोचिए और अपना जान बचाइए। और आप सबको कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।